बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अरे से रिलेटेड कुछ बुनियादी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हम कुछ दो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि उनसे अब आपको रोशनास करवाएंगे, थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं आप उनसे। तो उनमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो सॉर्टिंग का है, यानी अरेज को सॉर्ट करना, और दूसरा है सर्चिंग का, यानी अरे के अंदर से कोई एलिमेंट या कोई वैल्यू या कोई नंबर कोई चीज़ सर्च करनी। तो चलिए क्विकली ज़रा इनको देख लेते हैं। तो शॉर्टिंग, जैसे कि आप जानते हैं कि शॉर्ट से मुराद किसी यानी गिवन वैल्यूज़ में से अगर आपको कहा जाए शॉर्ट करना तो आपकी उनसे मुराद यानी वैल्यूज़ को तरतीब देना। तो अरेज के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके पास अगर कोई गिवन अरे हो और उसमें कुछ 8, 10, 12, 15 वैल्यूज़ हों तो आपको उनको शॉर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, नम 10 की एक इंटीजर अरे है, तो वैल्यूज जो हैं वो रैंडमली ली गई हैं, और नम 0 से नम 9 तक जो वैल्यूज हैं वो आप देख सकते हैं, उनकी कोई खास तरतीब नहीं है। अब हम इस अरे को जब शॉर्ट की बात करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस हो सकती हैं कि हमें इस अरे को असेंडिंग शॉर्ट करना होगा या डिसेंडिंग शॉर्ट करना होगा। अगर हम असेंडिंग शॉर्ट की बात करते हैं तो असेंडिंग शॉर्ट में जो नम सब 0 है, यानी इस एरे का जो पहला इंडेक्स है, इन सारी वैल्यूज में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको हमें स्टोर करना पड़ेगा या वहां डालना पड़ेगा। उससे बड़ी वैल्यू को नम सब 1 में, उससे बड़ी वैल्यू को नम सब 2 में, और यूं करते करते जो सबसे बड़ी वैल्यू है, इन दिस केस दैट इज 95, तो वो क्या होगी, नम सब 9 में, यानी अरे के सबसे लास्ट इंडेक्स में चली जाएगी। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे लोएस्ट वैल्यू दैट इज 3, तो वो नम सब 0 में आ जाएगी, और उससे बड़ी वैल्यू 7, और उससे फिर बड़ी वैल्यू, तो यूं करते करते 95 जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपके पास कहाँ चली जाएगी, नम सब 9 में, यानी अरे के सबसे लास्ट वाले इंडेक्स में। तो ये हमारी क्या होती है, असेंडिंग शॉर्ट। जो दूसरा तरीका है शॉर्ट का, या एक और जो दूसरा तरीका है जिसमें हम चीज़ों को शॉर्ट करते हैं, वो डिसेंडिंग है, वो बिल्कुल इससे रिवर्स है। उस सूरत में हम क्या करते हैं कि हमें गिवन वैल्यूज को डिसेंडिंग शॉर्ट करना हो तो सबसे बड़ी वैल्यू को हम पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटी और उससे छोटी और उससे छोटी। तो इन दिस केस जो नम सब 0 है उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हम पहले डालेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो लास्ट वाले इंडेक्स में, यानी नम सब 9 में चली जाएंगी। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली पोलर अपोजिट है जो कि असेंडिंग है। आप यहाँ से देख भी रहे हैं कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है अगर असेंडिंग में सबसे एंड पे आ रही है, डिसेंडिंग में सबसे पहले आ रही है। तो ये दो तरीके हैं किसी भी गिवन अरे को शॉर्ट करने के, आप उनको असेंडिंग से या डिसेंडिंग से शॉर्ट कर सकते हैं। जो दूसरा कॉन्सेप्ट जिसको हमें आज देखना है या थोड़ा सा रिव्यू करना है सर्च का, यानी अरे के अंदर से कोई एलिमेंट, हमें कोई गिवन एलिमेंट हो सकता है वो हमें सर्च करना है, यानी उसमें से फाइंड करना है। हमारे पास कोई एरे हो सकती है, वो इंटीजर भी हो सकती है, कैरेक्टर भी हो सकती है, कोई भी और हो सकती है। हम फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो देखते हैं कि हमारे पास लीनियर सर्च है। लीनियर सर्च क्या कहती है कि आपके पास गिवन अरे है, जो नंबर आपको फाइंड करना है, आप अरे के इंडेक्स 0 से स्टार्ट कीजिए, एक एक एलिमेंट को एक्सेस कीजिए, उनकी वैल्यू को कंपेयर कीजिए, जो नंबर आपने सर्च करना है अगर वही नंबर है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आप आइटरेट करके अगले इंडेक्स पे चले जाइए। और आपको पता है हम लूप के थ्रू आइटरेट करते आ रहे हैं अरे के अंदर, तो फिर हम सेकंड देखेंगे, फिर थर्ड देखेंगे, फोर्थ देखेंगे, फिफ्थ देखेंगे। तो इस तरह से करके हम एक एक, इसीलिए इसको कहा जाता है लीनियर सर्च, यानी हम स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 टिल दी लास्ट इंडेक्स ऑफ अरे, हम सारे एलिमेंट्स को आइटरेट करते हैं, विजिट करते हैं, और उनकी वैल्यू एक्सेस करके जो गिवन नंबर में फाइंड करना उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो इन दिस केस हम एग्जांपल लेते हैं कि हमें नंबर 7 जो है वो सर्च करना है अरे के अंदर से। तो आप देख सकते हैं पहली आइटरेशन में नम सब 0 में 3 पड़ा हुआ है, तो 3 = 7 ये फॉल्स हो जाएगा। लूप जब दोबारा चलेगा तो नम सब 1 की जो वैल्यू है वो एक्सेस होगी, दैट इज 7, तो 7 = 7, तो यही हमें नंबर फाइंड करना था। तो हम यहाँ पे सेकंड आइटरेशन में अपना नंबर फाइंड कर सके हैं। अगर ये 83 हमें फाइंड करना होता तो आप देख सकते हैं हमें 9th आइटरेशन में जाके हमारा नंबर मिल रहा होता। अच्छा, एक चीज जो आपने याद रखनी है, और आप देख भी रहे हैं यहाँ पे लीनियर सर्च से, कि अगर आपके पास अरे 10, 20, 30 आइटम्स की है या एलिमेंट्स की है तो ये बड़ा आसान है, बहुत बेहतर हमें लग रहा है कि हम चीजों को सर्च कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन सोचिए कि इसी अरे के या कोई एक अरे जिसके 100, शायद 1000, शायद 1 लाख, इससे भी ज्यादा एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो जितने जितने एलिमेंट्स जैसे ज्यादा बढ़ते जाएंगे, हमने कहा कि हम एक एक एलिमेंट को आइटरेट करके उसके एक एक इंडेक्स को अरे के उसको जाके देखेंगे और फिर सर्च करेंगे। तो सोचिएगा कि 1 लाख कुछ हजार आगे करके कुछ एलिमेंट आ रहा है, तो उसको सारे एलिमेंट्स में आइटरेट करने पड़ रहे हैं। तो क्लियरली ये समझ आ रही है कि ये छोटी अरे के लिए तो सफिशिएंट है और एफिशिएंट भी है, लेकिन ह्यूज या लार्ज अरे के लिए ये बिल्कुल एफिशिएंट नहीं है। लीनियर सर्च इट्स इनएफिशिएंट फॉर लार्ज अरेज या फॉर अरेज हैविंग
thousands और hundreds and thousands of elements. तो इतनी बड़ी अरेज के लिए लीनियर सर्च बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है. इट मे बी एफिशिएंट और कंसिडर्ड एफिशिएंट फॉर अरेज with fewer elements, but again think commercial applications जहाँ पे लाखों की तादाद में records होते हैं और ये डे बाई डे ग्रो भी कर रहा होता है. तो जैसे जैसे डेटा ग्रो कर रहा है कस्टमर्स का, प्रोडक्ट्स का, ट्रांजैक्शंस का एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो मे बी इट्स नॉट प्रैक्टिकल कि हम लीनियर सर्च करें, राइट? देन व्हाट एल्स? वी हैव अनदर एल्गोरिथम जो क्या है, बाइनरी सर्च का है. इट सेज कि जी आप अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड कर लें और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करें. इसीलिए इसको कहा जाता है डिवाइड एंड कॉन्कर, या आप ये कह सकते हैं इट्स वन ऑफ द डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजीज एल्गोरिथम या अप्रोच. इट्स एनालिटिकल अप्रोच, राइट, जो हमने शुरू में भी देखा था. ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको याद रखनी है जो कि बहुत जरूरी है. वो क्या कि बाइनरी सर्च हमेशा सॉर्टेड एरे के ऊपर अप्लाई होती है, ये अनसॉर्टेड एरे के ऊपर अप्लाई नहीं होती. ये आगे चल के आप इसी एग्जांपल में रिवील भी करेंगे कि अनसॉर्टेड पे अप्लाई क्यों नहीं हम कर सकते, या अगर करें तो उसका क्या ट्रेड ऑफ हो सकता है, राइट? तो ये बाइनरी सर्च हमेशा सॉर्टेड एरे के ऊपर अप्लाई होगी. यानी हमने एरे के दो पार्ट्स किए, लेफ्ट और राइट. तो एक लेफ्ट की लिमिट है और एक राइट की लिमिट है. तो लेफ्ट वाली जो पार्ट है उसकी जो लिमिट हमने देखा, जो हमारे पास नंबर है, वो लेफ्ट वाली एरे का जो पार्ट अभी हमने किया डिवाइड करने के बाद, हमारा गिवन नंबर उस लिमिट के दरमियान कहीं आ रहा है. तो इसका मतलब है हमारा नंबर फिर एरे के लेफ्ट वाले पार्ट में हो सकता है. हम राइट वाला पार्ट छोड़ देंगे. हमें लीनियर सर्च की तरह पूरी एरे को एक एक करके चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट? दिस इज व्हाई इट सेज के डिवाइड एंड कॉन्कर, कि आपको एक एक चीज चेक करने की जरूरत नहीं है. आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपका नंबर जो है वो अरे के लेफ्ट वाले पार्ट में है या राइट वाले पार्ट में है, राइट? थिंक लाइक अ क्लास हैविंग टू सेक्शंस. एक रोल नंबर 1 से लेकर 100 तक है और सेक्शन भी 101 से लेकर 200 तक है. और अगर किसी को 129 रोल नंबर को किसी से बात करनी हो, कुछ चीज डिलीवर करनी हो, तो जाहिर सी बात है वो सेक्शन बी में चले जाएंगे. ठीक है, उन्हें पता है कि वो 101 से लेकर 200 तक है, राइट? तो अब हम देखते हैं हमारे पास ये गिवन एरे है. तो हमने क्या किया कि हमने लेफ्ट एक पार्ट बना लिया उसको डिवाइड करके, और एक पार्ट हम राइट वाला बना लेते हैं. हम एग्जाम्पल लेते हैं कि नंबर हमें 7 सर्च करना है इस एरे के अंदर से, राइट? तो हम देखते हैं कि लेफ्ट वाले पार्ट की लिमिट क्या है, 3 से 31. तो इसका मतलब है हमारा नंबर 7 इसके अंदर हो सकता है. राइट वाला पार्ट की लिमिट है 46 से 95. तो 7 तो उस पार्ट में हो नहीं सकता, क्योंकि 7 जो है 46 से छोटा है. 7 46 से बड़ा नहीं है, 95 से छोटा जरूर है, लेकिन 46 से बड़ा नहीं है. तो राइट वाले पार्ट में तो हम जाएंगे नहीं. लेफ्ट वाले पार्ट में हम चले गए जो कि 3 से लेकर 31 तक है, और हम फाइंड क्या कर रहे हैं, ये सर्च क्या कर रहे हैं, नंबर 7. अब हम क्या करेंगे, अब हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे. जैसे हमने कहा कि शायद आप में सोच रहे हो कि अब हम एक एक करके देखेंगे दूसरा नंबर मिल जाएगा. नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है. अब हम ये प्रोसेस फिर रिपीट करेंगे. जो अभी हमने एक पार्ट लिया हुआ है इस बड़ी एरे का, जो मेन हमारी एरे है 3 से 31 का, इस पार्ट को हम फिर एक दफा और फर्दर सब डिवाइड करेंगे. ऊपर आप देखिए हमने लिखा हुआ है कि हम ये प्रोसेस डिवाइड करने का रिपीटेडली करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास, अंटिल कि हमें अपना गिवन नंबर नहीं मिल जाता. बिल्कुल सही है, ऐसा ही हम करेंगे. तो हम अपनी इस पार्ट को, जो 3 से 31 वाली एरे है, इस पार्ट को अगेन 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे. और जो लेफ्ट वाला हमारा पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम कंसिडर करते हैं 3 से 7 तक उसकी लिमिट है, और दूसरा पार्ट जो है वो 24 से 31 तक है. हमारा नंबर 7 है, तो लेफ्ट पार्ट वाला जो है 3 से 7 वाला, उसमें हमारा नंबर मिल सकता है, और हमें जरूर मिल जाएगा. इसलिए 3 से 7 उसकी लिमिट है. उसको जब हम फर्दर और आगे डिवाइड करते हैं ना, इसको परसीव कर लीजिए कि 3 एक पार्ट बन जाएगा और 7 एक पार्ट बन जाएगा. तो अरे जो है मजीद डिवाइड होकर एक एक एलिमेंट रह जाएगा, और हमें क्लियरली समझ आ रही है कि 7 एक पार्ट जो अलग है वही हम एक्सेस कर लें. तो 7 हमने नंबर फाइंड करना है. तो यूं हम एक अरे को डिवाइड, फर्दर सब डिवाइड, फर्दर डिवाइड, सब डिवाइड करते गए अंटिल हम अपना नंबर जो ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया. इन केस हमें कोई नंबर फाइंड करना होता, फॉर इंस्टेंस 64, 68 समथिंग, 70 समथिंग, तो फिर हम क्या करते, फिर हम राइट वाला पार्ट ले लेते, क्योंकि राइट वाले पार्ट की लिमिट है 46 से 95. और 60s में अगर कोई 70s का नंबर अगर फाइंड हो रहा होता तो वो 46 से बड़ा है. तो फिर हम लेफ्ट वाला पूरा पार्ट इग्नोर कर देते और राइट वाले पार्ट के साथ भी यही काम करते कि उसको फिर फर्दर सब डिवाइड करते और फिर देखते कि उनके 2 हिस्सों में से कौन सा एक हिस्सा है जिसकी लिमिट में हमारा वो नंबर आ रहा है जो हमें फाइंड करना है. और उसके बाद फिर हम आगे उसको और फर्दर डिवाइड करते. तो एटलीस्ट हमने थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट को समझना था. इनफैक्ट ये इटसेल्फ एक पूरा एल्गोरिथम है, बट अप्रोच बेसिक यही है. आप अपनी इंटरेस्ट के लिए चाहें तो कोई और लिटरेचर भी रिव्यू कर सकते हैं.
तो ये हमारा आज का कंटेंट था जी, अरे से रिलेटेड सॉर्टिंग और सर्चिंग का, जो कि बहुत ही थ्योरेटिकल नेचर का था। उम्मीद करता हूँ कि अंडरलाइंग प्रिंसिपल दोनों के अब आपको समझ आ गए होंगे, सॉर्टिंग के भी और सर्चिंग के भी। लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, आपके जहन में कोई सवाल हो, को कमेंट करना चाहते हो, कोई फीडबैक शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज डू मेंशन इन द वीडियोस कमेंट सेक्शन। आपकी फीडबैक, आपकी सजेशन, आपकी इंकरेजमेंट हमारे लिए बड़ी अप्रिसिएशन होती है और मोटिवेशन होती है, और वी कीप क्रिएटिंग वैल्यूएबल कंटेंट फॉर यू। आप इस कंटेंट को रिव्यू करते रहिए, और इंशाल्लाह आई विल कनेक्ट यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज इंशाल्लाह, जिसमें हम शायद अरे के साथ कुछ और एडवांस टॉपिक्स जो हैं वो रिव्यू, डिस्कस और कवर कर रहे हूँ। मुझे भी अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।